उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी वाला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना वाला जोन सरोकार करते आप सब बोझनला राजनांदगांव जिला के सीमा से लगे हुए महाराष्ट्र बॉर्डर में पैसेंजर ट्रेन ले टकरा के एक ठन बाघ हुई घायल। इलाज बरोला नागपुर भेजे गए हावी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महाराष्ट्र के नागपुर मंडल के अंतर्गत राजनांदगांव जिला के छत्तीसगढ़ सीमा से लगे गोबरवाही डोंगरी बुजुर्ग स्टेशन के बीच में तुमसर के पास एक पैसेंजर गाड़ी से टकरा के बाघ घायल हो गई। घायल होने के बाद भी बाघ रेलवे पटरी में बैठे रही से जेकर स्थिति ओला वहाँ से हटाए में करीबन 7 घंटा तक रेल यातायात बाधित रही से बिहनिया करीब 5 बजे हुए घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मन तत्काल मौका में पहुँच कर वहाँ रेलवे कर्मचारी मन की मदद से बाघ ला ट्रैंकुलाइज करके बाघ ला पटरी से हटाएगी। एकर बाद ओला बेहोश करके नागपुर इलाज पर भेजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। उत्तरी अबुझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बल के साथ नक्सली मन के हुई मुठभेड़। पुलिस अधिकारी मन बताई आवे कि 5 जन नक्सली के मौत हुए हवे और 2 जन जवान मन घायल हवे। कांकेर और नारायणपुर जिला के बीच में उत्तर अबुझमाड़ क्षेत्र में माओवादी मन के सुरक्षा बल के साथ में मुठभेड़ लगातार जारी है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी मंडहार ने बताई गई है कि डीआरजी, एसटीएफ और बीएसएफ के जवान मन के संयुक्त टीम आज बिहमिया से ही तलाशी अभियान में निकले रही से तभी ओमन मल्ला अबुझमाड़ के उत्तर क्षेत्र में स्थित जंगल में माओवादी मन के मौजूद होने की खबर मिली रही से इस दौरान लगातार तलाशी अभियान जारी रखे के साथ साथ घेराबंदी करके जब नक्सली मन पकड़ने के प्रयास करेंगे तो घटना स्थल से भारी मात्रा में बारूद और हथियार भी बरामद करेंगे है। पुलिस मुठभेड़ में ये 2 जवान मन के घायलों की भी जानकारी मिले है। उन्हें सुरक्षा बल मन डहाले ऐसे दावा करेंगे है कि 5 माओवादी मन में मारे गए हैं। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला के उत्तरी अबुझमाड़ इलाका में माओवादी मन के मौजूद होने के बाद बीएसएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान मन अभी भी मुठभेड़ में शामिल हैं। सुरक्षा बल डहाल मन ने बताया गया है कि गोलीबारी में 2 जवान मन घायल हुए जिमन ला तत्काल विशेष ऑपरेशन करके अस्पताल पहुंचा दे गए है। फिलहाल में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के आवे की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अगले साल के अंत तक नक्सली समस्या ला खत्म करे के लक्ष्य आवे। एक स्थिति सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के अभियान और आगोले तेज हुआ था। उत्तर अबुझमाड़ क्षेत्र में कांकेर और नारायणपुर जिला के बीच में नक्सली मन के साथ में सुरक्षा बल की जो मुठभेड़ की जानकारी मिले है उस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार में मिलकर के पहले ही वर्ष 2025-26 के समापन तक प्रदेश में नक्सली समस्या ला पूरी तरह से नियंत्रित करे के संकल्प घोषित कर चुके हैं। यही कड़ी में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मन राज्य के पुलिस जवान मन के साथ में मिलकर के संयुक्त ऑपरेशन चलावत हैं और नक्सली मन ला लगातार उनका क्षेत्र में जाकर के दबाव डाल के या तो गिरफ्तार करत हैं या उन ला समर्पण करे पर मजबूर करत हैं। जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा किया था कि हम छत्तीसगढ़ को, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और उस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर सुरक्षा बलों के माध्यम से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में पूरी ताकत से जुटी हुई है। और हमारी सरकार एक तरफ सुरक्षा बल के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं, लगातार सुदूर क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं सर्च ऑपरेशन के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ने का और विकास के साथ जोड़ने का, उनकी प्रतिभा को निखारने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में सुखद परिणाम मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की ये भी कहना है कि अब नक्सली मन के खिलाफ जवान मन उनखर इलाका में घुसकर के ऑपरेशन करते हैं। हर स्थिति नक्सली मन रक्षात्मक रणनीति अपनाए पर मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। अबुझमाड़ के नक्सली मुठभेड़ में 2 जन घायल जवान ला रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराए जाते।
अस्पताल के डॉक्टर मन बताई आवे कि जवान मन की हालत अभी खतरा ले बाहर आवे। उत्तर भुजमान क्षेत्र में जारी नक्सली वन के साथ में जो मुठभेड़ हुआ थे इनमें सुरक्षा बल के 2 जवान मन घायल हुए हैं, जिमला रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये जवान मन के संबंध में अस्पताल के डायरेक्टर सुनील खेमका बताइन कि दोनों जवान की हालत खतरा से बाहर है और मल्ला जो गोली लगेगी नहीं से पुल ऑपरेशन करके निकाल दे गए है। हालांकि दूसरा जवान ला पत्थर से चोट में काफ़ी ज़्यादा गंभीर जख्म पैदा हो गए है, जिला ऑपरेशन से ठीक करे में थोड़े से समय लग सकते। एक स्थिति हीरामन यादव नाम की ये जो जवान है एक फिलहाल इलाज गंभीरता के साथ में ICU में भर्ती करके जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। बलरामपुर जिला के दहेजवार गांव के जंगल में महिला होकर 2 जन बेटा मन के कंकाल मिले के बाद लोगन मन में दिखा था दहशत के माहौल। परिवार के मुखिया SP बताई सावे कि 3 महीना पहले गुमशुदगी के रिपोर्ट लिखाए के बाद भी नहीं हुआ था कोनो प्रकार के जांच। थाना प्रभारी के कार्यक्रम ऊपर उठा था बहुत अकन सवाल। देखो हमार खास रिपोर्ट। बलरामपुर जिला के दहेजवार गांव में धान के खेत में आज बिहनिया अलग अलग हिस्सा में 3 नरकंकाल मिले से घटना में एक नया मोड़ आगे है। ये तीनों नरकंकाल के पहचान भी कर ले गए है। एक संबंध में परिवार वालों में से पूछताछ करेगी तो गांव के एक व्यक्ति जिन्हें बताइस कि उखर परिवार में पत्नी और 2 बच्चा मन पिछला 3 महीना से लापता रही है, जखर बारे में वह बलरामपुर थाना में भी रिपोर्ट दर्ज कराए रही से, लेकिन थाना प्रभारी दाहाल ले इस शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं करे के बाद अब 3 महीना बाद उनकर परिवार के 3 सदस्य के नरकंकाल मिले से पुलिस के लापरवाही की मामला उजागर हुआ थे। इस बीच में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके भी प्रार्थी व्यक्ति सूरज देव ठाकुर डाहले बताए गए हैं कि यदि बलरामपुर थाना के प्रभारी अधिकारी मन डाहले तत्काल कार्रवाई करेगी रही थी तो उनकर परिवार के सदस्य मन ला बचाए जा सकत रही से। पूरा मामला में सूरज देव ठाकुर के कहना है कि उनका घर में आरिफ अंसारी जो कि झारखंड बरगढ़ के रहने वाला है ओखर कई दिन से आना जाना रही से और ओखरे माध्यम से ये घटना में तंत्र मंत्र या जादू टोना की आशंका से इनकार नहीं करे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। बैकुंठपुर में आयोजित आदिवासी अस्मिता दिवस के कार्यक्रम में सांसद गोमती साय होइंग शामिल। केन की भगवान बिरसा मुंडा की वीरता ला सूरता करे बर हुआ था रंगारंग कार्यक्रम। कोरिया जिला के मुख्यालय बैकुंठपुर में कल जनजाति गौरव दिवस के आयोजन करेगी सेवा जिला पंचायत बैकुंठपुर के सभागार में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोमती साय मौजूद रही हैं। कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य और पारंपरिक गीत की प्रस्तुति से लोग मन काफी खुश हुई और आदिवासी कलाकार मन के दिल से सराहना करी। उन्हें पंडो हट्स में जाकर के सेल्फी लेकर भी एक व्यवस्था करेगी से जहां सेल्फी पॉइंट में लोगन मना के आदिवासी गौरव दिवस के कार्यक्रम के सराहना करी। इस मौका में विकास से संबंधित प्रदर्शनी के भी आयोजन करेगी से जखर अवलोकन मुख्य अतिथि गोमती साय करी। अपन संबोधन में गोमती साय कही कि भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के 150वां साल पूरा होने के मौका में आदिवासी गौरव दिवस के आयोजन करेगे है। एक हर माध्यम से आदिवासी मन के जो भी योगदान रही से स्वाधीनता संग्राम से लेकर के समाज के बदलाव में ओकरे सूरता करे बर ये आयोजन करेगे है। ये मौका में आदिवासी कला मंडली मन ले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगी। भारत देश आज़ाद हुए बहुत दिन हो गया, 75 वर्ष हो गया। कई सरकार आया गया, लेकिन हमारे देश के वह भी वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी के 150वें जन्म दिवस पर उन्होंने गौरव आदिवासी दिवस के रूप में पूरे देश में आज के दिन घोषणा किए हैं, जो आज सही मायने में अगर आदिवासियों को पहचान मिला है तो अब मिला है। गौरव आदिवासी दिवस के रूप में जो आज यहाँ पर पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा भारत देश मना रही है। आज उसी उपलक्ष्य में मेरे को छत्तीसगढ़ शासन ने कोरिया जिला भेजा था। लगभग सब जिले में आज बड़ा ही गौरव के साथ जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा दुनिया मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। खरोरा में समर्थन मूल्य में शुरू हुई धान खरीदी। सहकारी समिति द्वारा धान खरीदी वर करे गए
पूरा इंतजाम। प्रदेश में गुरुवार से समर्थन मूल्य बाद धान की खरीदी शुरू हो गई है। अलग अलग जिला में धान खरीदी की व्यवस्था पर प्राथमिक सहकारी साख समिति के प्रबंधक को कर्मचारी मल्ला जिम्मेदारी सौंपी गई है। यही कड़ी में खरोरा के सहकारी समिति में भी धान खरीदी शुरू होगी से यहाँ तिल्दा ब्लॉक के कठिया नंबर 1 पंजीयन क्रमांक के सहकारी केंद्र में 414 किसान मन के पंजीयन हो रही से यहाँ धान खरीदी के शुभारंभ करेगी। किसान मन में काफी उत्साह देखे बर मिली, जिमन मन पहली दिन अपन धान ला बैलगाड़ी में बोह के यहाँ लाए रही और धान बेचे के तैयारी करत रही हैं। प्रबंधक डहा ने बताया गया है कि टोकन कटाए के बाद जौन किसान की पंजीयन है उलही धान बेचे के अनुमति दिए जाते। धान खरीदी पर पर्याप्त संख्या में बारदाना की व्यवस्था भी सभी सहकारी समिति में पहली ले कर ले गए है। संगे संग किसान मन के बैठे पर शामियाना की व्यवस्था और पिए के साफ पानी की व्यवस्था भी खरीदी केंद्र में करेगी है। सोसाइटी पंजीयन क्रमांक 414 में धान खरीदी का शुभारंभ किया है। धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना, तिरपाल, किसानों के बैठने के लिए छायादार जगह और शुद्ध पेयजल आदि मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। आनंद मार्ग के संस्थापक प्रभात रंजन सरकार के जीवनी पर आधारित किताब के हिंदी अनुवाद वाला संस्करण के काली रायपुर में हुई सावे विमोचन। आचार्य प्रणवानंद डहाडले लिखे गए किताब श्री श्री आनंद मूर्ति एडवेंट ऑफ हिस्ट्री के हिंदी अनुवाद के लोकार्पण 17 नवंबर कल वृंदावन हॉल सिविल लाइन रायपुर में करे जाही। सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले इस समारोह में श्री श्री आनंद मूर्ति एक अलौकिक सत्ता नाम के हिंदी किताब की विमोचन हुई। जिला आचार्य एनिमेशन हिंदी अनुवाद करे हैं। किताब के विश्व के 18 भाषा में अनुवाद हुए हैं, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन, बांग्ला, स्पेनिश जैसे भाषा भी शामिल हैं। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता में जानकारी देगी इसकी आनंद मार्ग के संस्थापक प्रभात रंजन सरकार के जीवनी पर आधारित एक किताब है, जिसमें आध्यात्मिक जगत में उनकर उपलब्धि और अनुभूति के विवरण ला शामिल करेगी है। किताब की प्रस्तावना विश्वविख्यात फ्यूचर साइंटिस्ट सोहेल इनायतुल्लाह करे हैं, जो उनकी मेलबोर्न और ताइवान के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। उनका कहना है कि ये किताब ला कई तरह से पढ़ी जा सकती है, जिसमें भक्ति, अध्यात्म, शिक्षा और कथा कहानी के रूप भी शामिल है। किताब के पृष्ठ में विश्व प्रसिद्ध मनोविज्ञानी यूरी गेरर के कहना है कि ये किताब अध्यात्म के अध्ययन करने वाला विद्यार्थी मन पर एक मार्गदर्शक साबित हुई। यह पुस्तक श्री श्री आनंद मूर्ति एक अलौकिक सत्ता, इस पुस्तक का संबंध श्री श्री आनंद मूर्ति की जीवनी से है। उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था, इस धरती में आमूल परिवर्तन करने के बाद, क्योंकि उनका ये मानना था कि मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करती है राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक संगठन। और उनका ये मानना था दोनों संगठन जिनके हाथों में है, उनके हाथों में आम जनता का जीवन सुरक्षित नहीं है। और यही कारण है कि तमाम समाचार पत्र आप देख लीजिए, इसके पहले तो इनमें सिवाय निगेटिव समाचार कुछ नहीं मिलेगा। हत्या, बलात्कार, लूट, धोखा, भ्रष्टाचार, वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि समाज का नेतृत्व धार्मिक लोगों के हाथों में है। और धर्म का मतलब जो है वो है आप साक्षात्कार, मैं ब्रह्म हूँ, इस बात की पहचानना। और धार्मिक लोग ही समाज को ठीक करेंगे। और धर्म का मतलब होता है हमारा भारत का सनातन धर्म, आत्मनिर्भर का। इसी रास्ते पर चलकर उन्होंने पूरी दुनिया में एक संगठन खड़ा किया। इस संगठन के लाखों लोग हैं जिनका जीवन जो है धर्म से प्रभावित है। ये शाकाहारी भोजन करते हैं, किसी तरह का नशा नहीं करते हैं, हमेशा समाज के हित की बात करते हैं। और यो इन्होंने आनंद मार्ग यूनिवर्सिटी एमर्ड को एनजीओ का दर्जा दिया है। और अभी 8 महीना पहले यहाँ की राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने आनंद मार्ग के सन्यासी को सबसे अच्छा समाज सेवी संगठन के नाम से अमर को बाकायदा प्रशस्ति पत्र भी दिया है। इस तरह आनंद मार्ग शांत रह करके चुपचाप अपना काम किया जा रहा है। और आनंद मूर्ति जी की सबसे विशेषता ये थी, इन्होंने हमेशा परदेश के पीछे लेकर काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बेमेतरा जिला के साजमा एंटी करप्शन ब्यूरो के हुई कार्यवाही। कारोबारी मन के अवैध वसूली ले सरकार लो हुआ से राजस्व के भारी नुकसान। बेमेतरा जिला के साजा में एसडीएम कार्यालय में
जमीन में रजिस्ट्री और डाइवर्शन के काम में लगातार लंबा समय से अवैध वसूली के शिकायत मिलत रही से इस शिकायत मिलने के बाद आज एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारीगण अचानक एसडीएम कार्यालय पहुंच के वहां छापा मार कार्रवाई करीं और वहां के दस्तावेज जब्त करके जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस संबंध में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी मंडहार ले कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं दे गई है कि वहां की गड़बड़ी में कौन प्रकार के कागजात पकड़ में आए हैं, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई लेकर के पूरा साजा बस्ती में काफ़ी चर्चा के माहौल बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलांगा न्यूज़। कोरिया जिला के बैकुंठपुर तहसील में मोहरा गांव के पास पिकअप और ट्रक के बीच हुई टक्कर, जेमा दो जन सबके भाई मन के हुई सवे मौत। कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में पटना थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में महोरा गांव के पास एक सब्जी ले जाने वाला पिकअप गाड़ी के ट्रक से टक्कर होने में पिकअप गाड़ी में सवार दो सगे भाई बहन के दर्दनाक मौत हो गई से। ये घटना 15 नवंबर के शाम को हुई, जब पिकअप वाहन के लोगन सामान लेकर के घर लौटते ही तभी राष्ट्रीय राजमार्ग में विपरीत दिशा से आने वाले ट्रक से उनका टक्कर हो गई। ये दुर्घटना में तेंदुआ आवारा पारा निवासी मूलचंद साहू के पुत्र अभिषेक साहू रविनाश साहू के घटनास्थल में ही मौत हो गई से। वहीं पिकअप वाहन के चालक के परिवार से भी एक सदस्य जो गाड़ी में बैठे से वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए है। घायल व्यक्ति के स्थानीय अस्पताल में इलाज चलत है। इस बीच में पुलिस का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलांगा न्यूज़। तैयारी सवार आज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारे टीम लो दो विदागरी। जय जोहार। उतलांगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलांगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलांगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।